अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग टेक विद बी में आप सबका वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में मौजूद हैं। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही नए अंदाज से चिकन शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे आप फ्रीज़ करके पूरे रमज़ान में इंजॉय कर सकते हैं। मज़ेदार से शामी कबाब बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली अच्छी रेसिपीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसे किस तरह हम अलग अलग शेप से बनाकर रेडी करते हैं और किस तरीके से इसे फ्रीज़ करते हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को भी ऐसी ही टिप्स और ट्रिक्स समझने को मिले तो आप बआसानी अपने घर में इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। घर में मौजूद बहुत ही कम सी चीज़ों में हम इस मज़ेदार से शामी कबाब को बनाकर रेडी करते हैं। बहुत ही बजट फ्री और बहुत सारे ये बन के रेडी होते हैं। एक मरतबा बनाएंगे तो पूरे रमज़ान में आप इस मज़ेदार सी शामी कबाब को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ मज़ेदार सी शामी कबाब को बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रेशर कुकर के अंदर चने की दाल ऐड कर दूंगी आधा किलो और 1 किलो चिकन मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। चिकन और चने की दाल को ऐड करने के बाद अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चॉपर में चॉप की हुई प्याज 2 अदद, हरी मिर्चें 4 से 5 अदद, हरा धनिया और अदरक लहसुन सबको चॉपर में ऐड करने के बाद मैं इसे चॉप कर दूंगी और इसे प्रेशर कुकर के अंदर ऐड कर दूंगी। नए अंदाज से मैं इस रेसिपी को आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करूँगी। नमक शामिल करने के बाद हाफ़ टेबल स्पून हल्दी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ लाल मिर्च मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अब 1 पैकेट में शामी कबाब का मसाला इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। मिक्सअप करने के बाद मैं 1 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। मिक्सअप करने के बाद प्रेशर कुकर के ढक्कन को मैं बंद कर दूंगी और 15 मिनट के लिए मैं प्रेशर में इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। शामी कबाब को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं प्रेशर कुकर के सीटी को हटा दूंगी और देखूंगी ये मज़ेदार सी शामी कबाब बनके रेडी हो चुकी हैं। अब ये बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर ज़रा सा भी पानी नहीं है, बिल्कुल ड्राई है। अब इसके चिकन की हड्डियों को अलग कर देंगे। अलग करने के बाद हम इसे चॉपर में अच्छी तरह चॉप कर देंगे। चॉपर में चॉप करते वक्त मैं मज़ीद इसके अंदर हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। अब ये मज़ेदार सी शामी कबाब बनके रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसे कटर के साथ शेप देंगे। मेरे पास अलग अलग शेप के कटर अवेलेबल हैं इसलिए मैं इसे अलग अलग तरीके के शेप दे रही हूँ। आप लोगों के पास हो तो आप इसे शेप दे सकते हैं, वरना ज़रूरी नहीं है। आप बिल्कुल इसे गोल बनाकर भी शामी कबाब बना सकते हैं। कटर से बनाने का तरीका इसलिए अच्छा है कि ये बिल्कुल एक ही साइज़ के बन के रेडी होते हैं। सारे शामी कबाब को मैं इसी तरह बना के रेडी करूँगी। माशाल्लाह से सारे शामी कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। मज़ेदार से आपको कलर से अंदाज़ा लग गया होगा कि ये कितने मज़े के बने होंगे। अब इसे आप एक ज़िप बैग के अंदर डाल के एक एक करके इसे ज़िप बैग के अंदर मैं रखती जाऊंगी और इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख दूंगी। माशाल्लाह से ये पूरे रमज़ान में चल जाएंगी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे कमेंट करें। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में खास याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।